हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमओटी। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो स्टार्ट करते हैं। एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपने वीबीटी का नाम तो सुना ही होगा। अब वीबीटी होने के बाद एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये पता है आपको? चलो, अब आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। वीबीटी थ्योरी में जो ऑक्सीजन है उसको डायमैग्नेटिक बताया था, पर एमओटी से पता चला कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक ना होकर क्या है, पैरामैग्नेटिक। यानी वीबीटी में अशुद्धियाँ पाएगी, इसलिए एमओटी का यूज़ किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पहले तो हम ये देखेंगे कि किसने और कब दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन इन 1932। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुंड और मुलिकन ने 1932 में दिया था। ठीक, अब द मेन आइडियाज़ पढ़ते हैं, इनके क्या क्या हैं, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं हम। 10 पॉइंट्स बताऊंगी मैं, काफ़ी है शायद आपके लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दो कक्षक आपस में ओवरलैप करते, अतिव्यापन करते हैं, तो तो अतिव्यापन करने के बाद, ओवरलैपिंग करने के बाद, वो अपनी रियल आइडेंटिटी को खो देते हैं, और रियल आइडेंटिटी खोने के बाद एक न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, नए कक्षक बनाते हैं। उन नए कक्षकों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। न्यू ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर द एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल आर फिल्ड। एक तरह से मैं इसे एग्जांपल देके समझा दूंगी आपको कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें कैसे एनर्जी स्टेट्स को कैसे शो किया जाता है, ठीक, कैसे भरा जाता है, कैसे फिल किया जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी, तो आपको अच्छे से समझ में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed is equal to the number of combining atomic orbitals। जो अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग से पहले जो कक्षक आपस में जो ओवरलैप करते हैं, जितने कक्षक यानी जितने एटॉमिक ओवरलैपिंग करते हैं, वो बाद में जब ओवरलैप करने के बाद उनकी संख्या में कोई भी चेंज नहीं होता। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो रहे, तो न्यू ऑर्बिटल भी दो ही बनेंगी। दो कक्षक आपस में, दो ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहे हैं? अतिव्यापन। तो ओवरलैपिंग करने के बाद भी वो क्या बनेंगे? दो कक्षक, दो ऑर्बिटल्स ही बनाएंगे। तो ये लिखा है इसमें, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, they form two new orbitals called bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbitals। देखो, जैसे हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या करा, आपस में कंबाइन, ओवरलैप किया, तो उससे दो न्यू ऑर्बिटल्स बने, न्यू ऑर्बिटल्स जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो और दो न्यू ऑर्बिटल्स जो बने हैं, उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी अच्छे से, आप मेरे साथ चलते रहिए, बने रहिए। अब देखिए, फिफ्थ पॉइंट क्या है। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंट बाय सिग्मा एंड पाई। सिग्मा एंड पाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा एंड पाई से। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स किससे करते हैं? सिग्मा, ये स्टार नहीं कहेंगे हमसे, इसे कहेंगे हम सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एंड पाई एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम सिक्स पॉइंट देखते हैं। क्या है ये सिक्स पॉइंट? द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स इज नॉन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी जिसकी एनर्जी क्या होती है? लोअर। यानी इसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हायर एनर्जी ऑर्बिटल को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका शॉर्ट फॉर्म देख लो आप, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देन सॉरी, ये मेरी मिस्टेक होगी, 8 और 9 पॉइंट है। तो 8 पॉइंट है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉलो हुंड रूल, पॉली
एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड अबाउ प्रिंसिपल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो तीनों रूल्स को फॉलो करती है, हुन रूल, पॉली रूल यानी पॉली प्रिंसिपल एंड अबाउ प्रिंसिपल। और अब देख लेते हैं हम इसका 9th पॉइंट, एनर्जी लेवल। जैसे हम सिंपल करते हैं ना 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना 1s2 2s2 2p6 वगैरह, वैसे ही हम इसकी कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, वही बता रही हूँ मैं इसमें। एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे होता है, पहले हम देखेंगे जेड 7 के बराबर या 7 से छोटा है तब इस प्रकार किया जाता है, और अगर जेड 7 से बड़ा है तो इस प्रकार से किया जाता है। आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा बट ये बहुत ही इजी है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम देखते हैं जेड अगर 7 से छोटा और या 7 के बराबर है तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px और पाई 2py। अब मैंने इसे ऊपर नीचे क्यों रखा है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी एकदम सेम होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। फिर देन सिग्मा 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। जैसे इन दोनों की इक्वल होती है एनर्जी, वैसे इन दोनों की इक्वल होती है एनर्जी। अब देख लेते हैं हम जेड की वैल्यू 7 से जब ग्रेटर होती है, बड़ी होती है, तो हम किस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं। देखिए सेम है ये, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz। अब यहाँ ये चेंज हो जाता है हमारा, इसमें हम इस वाले को इधर लेके इस वाले को इधर ले जाते हैं, यानी सिग्मा 2pz पहले आ जाता है और वही सेम रहता है, सिग्मा 2pz पहले आ गया। फिर देन पाई 2px, पाई 2py, ये दोनों इक्वल, देन पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड देन लास्ट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब इसका एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूँगी। H2O2 या O+ जो भी आपको दिक्कत होगी मैं सब एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।